श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको बृहस्पति के गोचर के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को बृहस्पति का गोचर होने वाला है वृषभ राशि में। अभी बृहस्पति 1 साल 13 महीना बृहस्पति मेष राशि में थे। अब उनका गोचर अपनी शत्रु की राशि वृषभ राशि में उनका गोचर होने जा रहा है। ये अर्थ त्रिकोण में बृहस्पति जाने वाला है। तो किन किन राशियों के लिए ये शुभ है, किन राशियों के लिए अशुभ है, इस बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि बृहस्पति का ये गोचर किसके लिए लाभकारी होगा। तो आज मैं प्रत्येक राशि के बारे में आपको जानकारी दूंगी। देखिए, मेष से लेकर के आपको वृषभ, हर राशियों के बारे में मैं इसके गोचर के प्रभाव के बारे में आपको मैं जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, मैंने हर राशियों के चक्र बना के आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये मेष राशि की कुंडली है। लग्न भी हो सकती है, आप लग्न से भी देख सकते हैं, और राशि से आपकी मेष राशि है तो आपका गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। इनका दूसरे भाव में गोचर है, अर्थ भाव में इनका गोचर हो रहा है। इनके दूसरे घर में बृहस्पति का गोचर होने से आप धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी, और इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि 6वें और 10वें भाव के भाव में पड़ रही है, जो अमृतमयी दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि 6वें भाव में और आपकी 9वीं दृष्टि 10वें भाव में हो रही है। इससे आपको आपका कहीं आपका कोई कार्य होने वाला है, आप कहीं सेलेक्ट होने वाले हैं, सिलेक्शन होने वाला है आपका, तो ये आपके सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ रही है। और आपके रोग भी मुक्त हो, आप रोग से जो भी इतने दिन से आपके रोग से पीड़ित हैं वो रोग मुक्त भी आप हो सकते हैं। मुकदमे आदि में आपकी विजय हो सकती है, और आपकी दशा अंतर्दशा यदि अच्छी चल रही हो तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल लेने वाला आ रहा है। कुछ लाभ प्राप्त होगा और बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है। कैरियर के मामले में आपको उन्नति देगा, और प्रतिभा आपकी समाज में बहुत जानी जाएगी। आप चुनाव आदि कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सामाजिक कार्य हो, उसमें आपकी जीत की संभावना हो सकती है। अपने अहंकार को त्याग करके आप इस गोचर का फल प्राप्त करिए। ये मेष राशि वालों का गोचर है। तो मेष राशि वालों के गोचर में ये सब चीज़ें, क्योंकि 10वें भाव में गुरु की दृष्टि आपको करियर को अमृतमयी वर्षा देने वाली है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और वृषभ राशि का गोचर उसकी स्वयं की राशि में हो रहा है। अर्थ भाव में ही धर्म भाव में आपका वृषभ राशि है। तो गोचर आपका आपने लग्न में आपने लिखा है इसको, तो उसी में आपका ये गोचर होने जा रहा है, वृषभ में ही। तो आप इस समय इस राशि में गोचर होने से आपकी पांचवी दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, जो पद प्रतिष्ठा, सरकारी पद आदि आपको मिल सकता है, और बच्चों से सुख मिलेगा आपको। शिक्षा आपकी अच्छी होगी। विवाह आदि की संभावनाएं आपकी बढ़ सकती है। आपके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचें। आप ये मत कहें कि मुझे बहुत आता है, मैं ये कर लूँगा, और ये ओवर कॉन्फिडेंस आप में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति जिस घर में रहता है, जिस राशि में रहता है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है। ईगो की भावना उसके अंदर आ जाती है कि मुझे सब आता है। तो ये भावनाओं को त्याग करके आपके स्वयं की राशि में गुरु गोचर कर रहा है। आप शिक्षा के लाइन में आगे जा सकते हैं। आपका विवाह का भी योग बन सकता है। विवाहित जीवन आपका अच्छा हो सकता है, क्योंकि गुरु की अमृतमयी दृष्टि 7वें भाव में पड़ेगी, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। कुल मिला के आपका ये गोचर अच्छा है। और मिथुन राशि वालों का यह गोचर 12वें भाव में हो रहा है। तो 12वें भाव में गोचर होगा, क्योंकि 2 वहाँ होगा, गुरु वहाँ पे है। तो 1 अप्रैल से आपके गोचर चेंज हो रहे हैं। पहले आपका लाभ भाव में आपका गुरु था, जो 5वें भाव को देख रहा था 7वीं दृष्टि से, और 9वीं दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन के 7वें भाव को देख रहा। तो अब ये क्या करेगा, आपके
आपका ये गोचर आपके 12वें घर में ये गोचर कर रहा है, तो चौथे और 8वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। चौथी 9वीं दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी, तो आपका भूमि भवन वाहन और जो भी आपके माता आपके घर का जो माहौल होगा वो खुश मिजाज होगा। खुशी आपके घर में आएगी। घर में भी कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, भूमि भवन से संबंधित कार्य भी आपके हो सकते हैं। खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उस पे आप नियंत्रण रखेंगे तो आपका पैसा कहीं न कहीं नाजायज़ नहीं जाएगा। अध्यात्म की ओर आप झुकेंगे। अध्यात्म, क्योंकि 12वें भाव में गुरु आपको अध्यात्म की ओर जोड़ता है और आपको ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री कोई भी हैं, तो ससुराल पक्ष से आपको कुछ शुभ संदेश मिल सकते हैं। तो ये आपके मिथुन राशि वालों का है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके नाना प्रकार की इच्छाएं, कल्पनाएं उनके दिमाग में, नई नई योजनाएं, नई नई चीज़ें उनके दिमाग में जागृत होती रहती हैं। तो ये धन के मामले में भी अच्छा है। जमीन आदि से आपको लाभ होगा। माता के लिए आपको कुछ संकट हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। रोग आदि के कष्ट भी आ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आपके खर्चे भी हो सकते हैं। और ये आपका माँ के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो ये शुभ स्थिति आपकी है। तो आपका कुल मिला करके आपका स्थिति सामान्य ही है। आप अपने को अध्यात्म से जोड़ें तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका गुरु इस समय चौथे भाव को और 8वें भाव को देख रहा है। तो आपके गुण, कोई ऐसे रहस्य होंगे जो आपको सुलझेंगे, जो आपके गुप्त कार्य होंगे, जो आप करने की कल्पना बनाए रहेंगे, उसमें भी आपकी विजय होगी। और कर्क राशि वाले का गोचर लाभ भाव में पड़ रहा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। कर्क राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनका पंचम भाव में 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो आप अपने संतान के प्रति कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। संतान आपकी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाली होगी और इस समय आपके संतान से आपको बहुत सुख मिलने वाला है। तो जिस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही है, उस भाव को वो बली करेगा। 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से 5वीं दृष्टि से आपके भाई बहनों के संबंध को दिखा रहा है। तो भाई बहनों का संबंध 5वीं दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपके भाई बंधुओं से आपके प्रेम होंगे। आप मीडिया और सोशल मीडिया आदि के कार्य करने में आप बहुत आगे होंगे। जो आप भी घरेलू कार्य करें, पैकेजिंग वगैरह का कार्य करते, यातायात से संबंधित कोई कार्य होगा, मीडिया से संबंधित पत्रकारिता, बोलने का जहाँ कार्य होगा, वहाँ आप अपनी प्रतिभा, अपने गुणों को बहुत प्रदर्शित करेंगे और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। इस समय आपके मन में एक अलग उल्लास होगा। तो ये भाव 11वें भाव का जो गुरु है कर्क राशि का, वो आपके तीसरे भाव 7वें भाव को, तीसरे भाव को 5वीं दृष्टि से और 7वें भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहा है। तो 2 दृष्टियां ये बहुत अच्छा परिणाम लेके आएंगी। आपको नई नई चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। तो ये लाभ भाव में गुरु बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है। आपके मन में प्रफुल्लित रहेंगे आप और कहीं ना कहीं आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी। और सिंह राशि का देखिए, सिंह राशि में यदि आप हैं, सिंह राशि के हैं, तो यह गोचर आपके 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव में ये गोचर बनेगा तो आपको कैरियर और शासन प्रशासन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको सीधे ये दूसरे भाव में को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो दूसरे भाव में आपका पारिवारिक संबंध दिखाता है, आपके कुटुंब को दिखाता है, आपके धन को दिखाता है। तो ये सब चीज़ आपके जीवन में अच्छी होंगी। बैंक बैलेंस के मामले में आपका ये गोचर बहुत अच्छा परिणाम देगा। ये स्वर्ण मूर्ति आपके जीवन में आई है, तो इसका लाभ आप लीजिए। 10वें भाव में बैठा गुरु आपके सीधे चौथे भाव को देख रहा है, तो घर का माहौल सुख होगा। जो भी परेशानियां, मतभेद आपके चल रहे थे, वो दूर होंगे और आपका घर का वातावरण, माता के प्रति आपकी अच्छी भावना होगी। माता आपकी कहीं ना कहीं सुख देने वाली और आपको माता से कहीं बहुत बड़ा काम होने वाला है। सेहत को आप विशेष ध्यान दीजिए। जो भी आपके कंपटीशन आदि होने वाले हैं, जमीन जायदाद से जो भी संबंधित कार्य हैं, वो आपको बनने वाले हैं। और बृहस्पति धन के घर में गए हैं, क्योंकि अर्थ भाव में उसका गोचर है। तो आप मान प्रतिष्ठा के साथ सुख सुविधाओं से में आपकी वृद्धि होगी और आपका ये गोचर सिंह राशि वाले का बहुत अति उत्तम गोचर होने वाला है।
और 6 राशि, छठवीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि का ये गोचर जो है वो नवम भाव में ये गोचर होने वाला है। लग्न से दृष्टि देने पर आपको, ये लग्न पे दृष्टि दे रहा है आपके नवम भाव में, सीधे पंचम भाव से आपके लग्न को देख रहा है। कन्या राशि का देखिए गुरु पांचवी दृष्टि होती है तो लग्न में देख रहा है, फिर सातवीं दृष्टि आपके भाई बहनों के भाव को देख रहा है और नवीं दृष्टि आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो कन्या राशि का जो ये गोचर होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव होने के बाद भी आपके कार्यों में वृद्धि होगी, आपके कार्य बनने वाले हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता के संकेत हैं। पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई में भी आप अच्छा संकेत मिलने वाला है। ये आपके लिए आपको पिता की सेहत का विशेष ध्यान दीजिए। और आप कन्या राशि वाले, ये गोचर आपके नवम भाव में है तो आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपकी जो भी इतने साल से परेशानियां हैं वो कुछ ना कुछ कहीं कोई अटके कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो कन्या राशि वालों का ये गोचर नवम भाव में अति उत्तम है। और तुला राशि का गोचर, तुला राशि में यह गोचर क्या परिणाम देगा? तुला राशि में यह गोचर आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है। अष्टम भाव में 8वें घर में यह गोचर है तो ये 12वां और चौथा भाव एक्टिव होगा। आपके 12वें भाव में दृष्टि डाल रहा है पंचम, और आपके चौथे भाव को देख रहा है। 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में, और 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में, और 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में डाल रहा है। तो ये आपके ये जिस जिस भाव में वो दृष्टि डालेगा वो भाव आपका एक्टिव हो जाएगा और जीवन में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ऊंची यात्रा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका गोचर होने वाला है ये आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। आप कहीं धार्मिक स्थल, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं और ऊंचे पहाड़ में जा सकते हैं। जैसे पहाड़ में कोई मूर्ति है, कहीं आप यात्रा करने जा रहे हैं, पहाड़ों की सैर कर सकते हैं। तो यह आपके गोचर आपके लिए अच्छा संकेत लेके आया है। पूजा पाठ, मातृशक्ति की आप पूजा करिए तो आपके जीवन में बहुत सुख सुविधाएं आएंगी। मातृशक्ति को एक शक्ति के रूप में आप जानिए और जीवन में आपकी यदि दशा अच्छी चल रही है तो आप बहुत उन्नति पे और आपके सफल जीवन होने वाला है, क्योंकि आपका ये गोचर आपको सप्तम भाव से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अर्थ भाव को गुरु देख रहा है तो आपके अर्थ को भी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपका संचय भी होगा। वृश्चिक राशि वालों का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है तो 7वें भाव में जो गोचर होगा आपके लग्न को देखेगा, आपके स्वयं की राशि को देखेगा तो कहीं ना कहीं गुरु आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे। आप कहीं ना कहीं प्रभावित व्यक्ति होंगे और विवाह आपके होने के 90% चांस दिख रहे हैं। तो आप 7वें भाव में गोचर है तो ये विवाह आदि के लिए बहुत अच्छा उत्तम संयोग होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं छोटे भाई बंधुओं से वृद्धि होगी और आपको इनमें आप इन्वेस्ट भी करेंगे, धन संचय करने में आप बहुत आगे रहेंगे, आपका धन भी बढ़ेगा। संबंधों में आप ईगो मत लाइए, मतलब अपने संबंधों को अच्छे से संजोने का काम करिए। क्योंकि आपकी राशि बहुत कड़ी है, आप बहुत भाषा आप डंक मारने वाली बोलते हैं, आपकी भाषा में एक कड़ापन होता है तो उसमें आप बहुत सोच समझ के अपनी भाषा को ध्यान दीजिए जो आपके संबंध नहीं बिगड़ेंगे। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये राशि बहुत तीक्ष्ण राशि होती है। तो इन राशियों को ध्यान दे करके आप चलेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा और बुद्धिमानी से चलें। यात्रा हो सकती है आपकी, सामाजिक कार्य भी आपके हो सकते हैं क्योंकि आपकी आत्मा बली हो जाएगी। लग्न में आपकी राशि को, मित्र राशि को गुरु देखेगा, आपके हौसले में वृद्धि होगी, आप कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे। और धनु राशि में यह गोचर आपके 6वें भाव में पड़ रहा है। 6वें भाव में गोचर पड़ने से ये दृष्टि आपके 10वें घर में पड़ रही है तो जिस भाव में वो दृष्टि डाल रहा है वहाँ मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन आपके हो सकते हैं और ऊंची आपके शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। तो ये खर्च में आपकी वृद्धि हो सकती है, कोर्ट कचहरी आदि में आपको नुकसान भी हो सकता है, करियर में वृद्धि हो सकती है, बचत भी आपके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये गोचर, क्योंकि 6वें भाव में जो गुरु होता है थोड़ा सा ये अकारक हो जाता है, लेकिन
आपके जिस भाव में दृष्टि डाल रहा वो उस भाव को वो मजबूत करेगा। 5वीं दृष्टि करियर में डाल रहा है, 5, 6, 7, 8, 9। तीसरी दृष्टि आपके भाई बंधु, आपके पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होगा। भाई बंधु से संबंध आपके कहीं ना कहीं ऐसे बनेंगे, अच्छे होंगे। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा है। ये अच्छा है तो आप सामान्य भी हो सकता है, उतना अच्छा भी नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु अकारक हो जाता है यहाँ पर आकर के। तो कुल मिलाकर ये आपके गोचर आपके लिए करियर के मामले में अच्छा है और घर के संबंध, भाई बहनों से संबंध अच्छा दिखा रहा है। मकर राशि वालों का देखिए, आपके 5वें भाव में ये गोचर हो रहा है। नवा घर ये एक्टिव होगा। आपके 5वें भाव में ये गुरु का गोचर है, तो 5वीं दृष्टि नवम भाव में डाल रहा है। तो आपका भाग्य के मामले में आप इस समय बहुत प्रबल हैं। भाग्य का स्वामी आपका कन्या है, तो कन्या राशि में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अर्थ त्रिकोण में आता है, तो आपकी कहीं ना कहीं अर्थ आपको मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं धन मिलने के संकेत दिख रहे हैं। संतान के मामले में भी आप अच्छे होंगे। संतान भाव में दृष्टि पड़ रही तो संतान भाव आपका एक्टिव होगा। बच्चों से आप शुभ सूचना आपको मिलेगी। नवम भाव में गुरु भक्ति आपको प्रारब्ध से ही आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ये गुरु भक्ति देता है आपको। तो आप प्रारब्ध आपके अच्छे हैं। पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से धार्मिक कार्यों को रुचि आप लेंगे। इस समय आपका जो गुरु आपके नवम भाव में दे रहा है, तो आपके मन में धार्मिकता की ओर, अध्यात्म की ओर और नैतिकता की ओर आप जाने वाले व्यक्ति होते हैं। जो भी आपके कार्य होंगे उसमें आप रुचि रखेंगे। विदेश भी जा सकते हैं, वहां से भी आप धन आप प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में नाना प्रकार के जो भी कार्य होते हैं उसको आप करने में बहुत मन लगाएंगे और गुरु आपको भाग्य को सपोर्ट करने वाला होगा, क्योंकि भाग्य का मालिक गुरु होता है। क्योंकि काल पुरुष की जब हम कुंडली बनाते हैं तो नवम भाव यहाँ 9 संख्या आती है। 9 संख्या आएगी तो वो उसका स्वामी गुरु होता है, तो गुरु भाग्य भाव का ही कारक होता है। तो भाग्य भाव आपके कारक भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके बिगड़े कार्य बनेंगे और विवाह आदि के संयोग भी बन सकते हैं। और कुंभ राशि में यह गोचर आपके चौथे भाव में यह गोचर हो रहा है। आपका चौथे भाव में गोचर हो रहा है, तो आपको ये 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव को देख रहा है। 7वीं दृष्टि आपके कैरियर को देख रहा है। सीधे 7वीं दृष्टि 8 नंबर को देख रहा है और 9वीं आपके 12वें भाव को देख रहा है। तो आपका 8वां 12वां भाव एक्टिव होगा। 8वां भाव आपका क्यों एक्टिव? क्योंकि 5वीं दृष्टि वहां पड़ रही है। तो आपके गुण, कोई भी गुप्त कार्य होंगे, कोई भी कार्य आप करने के लिए मन में गुप्त तरह से योजनाएं बना रहे तो वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। 12वां भाव आपको धर्म कर्म दिलाएगा। आपको जीवन में धर्म की ओर आप बढ़ेंगे। अष्टमेश की दशा यदि चल रही है तो शरीर को आप ध्यान दीजिए। शरीर मतलब अष्टम भाव में तो दृष्टि अच्छी पड़े, लेकिन उसकी अगर दशा अंतर्दशा पड़ रही है तो आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। आप सिस्टम से और व्यवस्थित तरीके से रहेंगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं वाद विवाद होने की भी संभावना हो सकती है। शत्रु भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों का अर्थ के मामले में तो ये अच्छा है, लेकिन खर्च आपके बढ़ सकते हैं। आपको सुख की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। 12वां भाव आपको सैया सुख और पारिवारिक माहौल को अच्छा करने वाला भाव होता है। तो ये गोचर आपके लिए कैरियर को आपको बढ़ाने वाला होगा। आपके सीधे 10वें भाव को सप्तम दृष्टि दे रहा है। 5वें भाव में आपको गुण धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त धन आपको मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है। इस भाव में आपका गुरु अच्छा होता है। और 12वें भाव में देखिए, मीन राशि में यह गोचर कहाँ पड़ रहा है? ये तीसरे भाव में गोचर पड़ रहा है। तो तीसरे भाव में गोचर है तो ये आपके लिए थोड़ा यहाँ पे भी उतना अच्छा नहीं होता बृहस्पति, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ ये बहुत अच्छा करेगा। तो तीसरे घर में ये गोचर आपके 7वां 11वां भाव जागृत हो जाएगा। आपका देखिए यहाँ पे है, तो आपका ये सप्तम दृष्टि यहाँ डालेगा 9वें भाव में, सप्तम में और लाभ भाव में, 9वें में, लाभ भाव में और आपके सप्तम भाव में। 1 2 3 4 5 सप्तम भाव,
नवम भाव और 11वां भाव ये आपका एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये फलित हो जाएंगे जहाँ वो दृष्टि, क्योंकि 13 महीने तक बृहस्पति एक राशि में रहता है, तो 13 महीने तक आपके जीवन में नई नई जो भी कार्य आपके नहीं बने हैं वो होने वाले हैं। तो मीन राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। आपको भाग्य की वृद्धि करेगा, आपके भाग्य को तो ये ऊंचाई तक ले जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु भाग्य भाव का कारक भी होता है, तो इस भाव में इसकी दृष्टि बहुत उत्तम फल देने वाली होती है। आपको 95% शुभता मिलने वाली है और विवाह आदि की संभावनाएं होंगी। आपके परिवार में कुछ नए कार्य हो सकते हैं। व्यापार आदमी जो भी रुकावटें आ रही वो आपकी अबाध गति से चलने वाली है, अबरेल गति से चढ़ने वाला समय होता है। आलस्य को आप थोड़ा सा त्यागें। आलस्य कहीं भी आपको आए तो आलस्य को ध्यान दे करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे गुरु शुभ ग्रह होते आपको आलस्य की ओर ले जाते हैं और क्रूर ग्रह तीसरे भाव में आपको ऊर्जावान बनाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा और अपने इष्ट देव आप बृहस्पति की पूजा करिए, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो ये प्रत्येक राशियों के बारे में मैंने जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। आप इसको अनुभव करके देखिए, आपके जीवन में यदि ये घटित हो रहा हो तो आप इसको महसूस करिए। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं ऐसे जानकारी आपको देती रहूँगी। ग्रहों के गोचर जब भी होंगे, जब आपको उसके फल के बारे में, वो कैसे आपको परिणाम देगा, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। और मैं आज आपको सिर्फ गुरु के गोचर के बारे में जानकारी दी, प्रत्येक राशियों के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। नमस्कार।